आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तोरई के पौधे के बारे में। तोरई के पौधे पर से सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएँ। यदि दोस्तों आप भी अपने तोरई के पौधे पर से सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लेना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी तोरई का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारे इस तोरई के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस तोरई के पौधे पर सर्दियों के मौसम में फल आते रहे तो हमें कभी भी तोरई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस तोरई के पौधे की समय समय पर केयर करते रहना है और समय समय पर फर्टिलाइज़रों का भी प्रयोग करते रहना है। तो दोस्तों मैं इस तोरई के पौधे की समय समय पर केयर और फर्टिलाइज़रों का विशेष ध्यान रखता हूँ, इसलिए इस तोरई के पौधे पर सर्दियों के मौसम में ढेर सारे फल आने लगते हैं। और दोस्तों इस तोरई के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तोरई के पौधे की केयर के बारे में। तोरई के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे तोरई का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने तोरई के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके तोरई के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका तोरई का पौधा धीरे धीरे करके ग्रोथ करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने तोरई के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज कर देनी चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप अपने तोरई के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। तो दोस्तों पानी आपको इतना ही यूज करना है जिससे आपके तोरई के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने तोरई के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके तोरई के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं तोरई के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं तोरई के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस तोरई के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहां पर इस तोरई के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको दो चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने तोरई के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने तोरई के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके तोरई के पौधे की जो रूट्स हैं वो कट सकती हैं और आपका तोरई का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने तोरई के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने तोरई के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तोरई के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई करके भी रेडी कर दिया है और दोस्तों इस सॉइल को हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तोरई के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। तोरई के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है जिससे तोरई का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कपूर की टिकड़ी ली हुई है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस कपूर की टिकड़ी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कपूर की टिकड़ी को हाथ की सहायता से तोड़ करके इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली हुई है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया हुआ है। तो दोस्तों इस कपूर की टिकड़ी से और इस क्लिनिक प्लस शैम्पू से होता क्या है कि तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों से यह होता है कि हमारे तोरई के पौधे में कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाने वाली चीज़ें उनकी पूर्ति करता है और हमारा तोरई का पौधा काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ करने लगता है और हमारा तोरई का पौधा हरा भरा घना बना रहता है और काफ़ी ढेर सारे फल और फूल आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट करके इस 1 लीटर पानी में इस शैम्पू को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस शैम्पू को और इस
कपूर की टिकड़ी को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बन करके भी रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस तोरई के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस तोरई के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को इस तोरई के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी तोरई का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।